हर मुल्क की कहानी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ताकत, मकसद और मोहब्बत तीनों को जमा कर लेते हैं। पाकिस्तान और चीन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। ये महज दो मुल्कों का दोस्ताना नहीं, बल्कि दो तहजीबों, दो सोचों और दो कौमों की जुड़ाई है, जो वक्त के हर इम्तिहान में और भी मजबूत हुई है। कहते हैं हर मुश्किल वक्त में असली दोस्त की पहचान होती है। पाकिस्तान और चीन ने ये बात बार बार साबित की है। चाहे 1965 की जंग हो, 1971 की मुश्किल घड़ी या फिर मौजूदा दौर की आर्थिक चुनौतियां, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा है। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ जज्बातों तक ही महदूद नहीं रही। इसने प्रोजेक्ट्स और तरक्की की शक्ल भी इख्तियार कर ली है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये मंसूबा सिर्फ सड़कों और रेलवे लाइंस तक सीमित नहीं, बल्कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने का जरिया माना जाता है। ग्वादर पोर्ट से लेकर कराकोरम हाईवेज तक, एनर्जी प्रोजेक्ट से लेकर फ्री ट्रेड जोन्स तक, सीपैक ने पाकिस्तान की माशी तस्वीर में नए रंग भर दिए हैं। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन का आलमी ख्वाब है, पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका को रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स से जोड़ने का। इस ग्रैंड इनिशिएटिव में पाकिस्तान सबसे अहम पार्टनर बनकर उभरा है। चीन जानता है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी कामयाबी की है, और पाकिस्तान को भी एहसास है कि चीन के साथ ये सफ़र उसे रीजनल आइसोलेशन से निकालकर ग्लोबल ट्रेड हब बना सकता है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हाल ही में बांग्लादेश को भी इन मंसूबों का हिस्सा बनाने की खबरें सामने आईं। बांग्लादेश ने सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पेशकश को एक्सेप्ट कर लिया है। ये पाकिस्तान और चीन दोनों की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी साउथ एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकॉनमीज़ में से है। उसकी इंक्लूजन से न सिर्फ ट्रेड रूट्स को मजबूती मिलेगी, बल्कि साउथ एशियन रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब भी पूरा होगा। पाकिस्तान के लिए ये ख़ास तौर पर एक डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कई दशकों से ठंडापन रहा। लेकिन अब चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी अपने सर्कल में शामिल कर लिया है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी खुले अल्फाज में कहा कि वो रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस पार्टनरशिप का भरपूर हिस्सा बनेगी। भारत हमेशा से इन कॉरिडोर्स और प्रोजेक्ट्स को शक की निगाह से देखता रहा है। उसको डर है कि अगर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक इकोनॉमिक ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तो उसकी रीजनल डोमिनेंस को बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है कि भारत अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए बेताब तो है, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी की कॉन्ट्रडिक्शंस उसे रुकने पर मजबूर कर रही हैं। इंडिया ये भी जानता है कि उसकी एम्बिवेलेंस यानी दोहरापन उसके ट्रेड इंटरेस्ट्स के लिए नुकसानदेह है। मगर फिलहाल उसकी सरकार स्ट्रेटेजिक ईगो को तरजीह दे रही है, और अब चाइना का अगला मकसद अफ़गानिस्तान को भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनाना है। पिछले साल जब बात हुई थी तो पाकिस्तान ने कुछ रिजर्वेशंस रखे थे, खासकर अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के आते ही रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर पाकिस्तान की फिक्रें बढ़ गई थीं। मगर चाइना ने बड़ी डिप्लोमेटिकली इस मसले को हैंडल किया। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, बैठाया और दोनों के ताउन को यकीनी बनाने की कोशिश की। अब खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान भी सीपीसी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने वाला है। सोचो, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये पूरा इलाका एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन जाएगा। हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होगा। ये सिर्फ ट्रेड रूट्स नहीं होंगे, बल्कि आइडियाज़, कल्चर्स और लोगों को भी जोड़ने का जरिया होंगे।